तो भाई ये क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन हमारे CDS 2 2025 में आया है। क्वेश्चन में हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको देखो हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला तो भाई डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करो, देख लो जिस भी ऑप्शन में मैच कर रहा है वही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, हो सकता है कि भाई किसी एक थीटा पे हमारा दो वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है। तो फिर बाद में हम थीटा को चेंज करके देखेंगे कि कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। तो देखो कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि हम थीटा इक्वल टू 90 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेन 90 और सेक 90 हमारा डिफाइंड नहीं होगा। तो देखो अगर हम थीटा इक्वल टू यहाँ पे 0 डिग्री ले लें तो क्या आ जाएगा, सेक 0 1 माइनस टेन 0 0। अब देखो साइन 0 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1 अपॉन में 1 प्लस 0 1, तो अंडर रूट से 1 बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि रूट 1 कितना होता है 1। तो देखो 1 में से 1 गया 0। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया सॉल्व करने पे। अब यहाँ पे चेक कर लो ऑप्शंस। देखो एक तो यहाँ पे ये ऑप्शन है कि 0, लेकिन डायरेक्ट टिक मत कर देना, क्या पता किसी और ऑप्शन में भी 0 आ रहा हो। तो देखो जैसे टेन 0 हमने 0 अज्यूम किया था ना, तो टेन 0 यहाँ पे भी देखो 0 आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है ना। अब यहाँ पे देखो सेक 0 1, तो हमारा 2 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अब ये देखो साइन 0 0 प्लस कॉस 0 1, तो ये भी हमारा ऑप्शन होगा नहीं। देखो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। देखो किसी एक थीटा पे हमारा दो ऑप्शन क्लैश करने लग गया ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, थीटा को हम चेंज कर लेंगे। अगर हम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ले लें, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो सेक 45 रूट टू माइनस टेन 45 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन 45 1 बाय रूट टू 1 माइनस 1 बाय रूट टू, है ना, अपॉन में 1 प्लस 1 बाय रूट टू, ठीक है। साइन 45 1 बाय रूट टू, ये देखो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं देखो अभी इस वाले पार्ट को सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो जाएगा हमारे पास रूट टू माइनस वन, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रूट टू माइनस वन अपॉन में रूट टू प्लस वन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमें रूट रखना है, तो अगर हम सिंप्लीफाई कर दें इसको, अगर रेशनलाइज कर दें, तो क्या जाएगा, अंडर रूट टू माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे अंडर रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना। देखो अंडर रूट टू माइनस वन से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर और अंडर रूट टू माइनस वन बाहर आ जाएगा, है ना। होल स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला लगा सकते हैं ना। तो क्या आ जाएगा, रूट टू का स्क्वायर टू माइनस वन का स्क्वायर वन, तो टू माइनस वन वन, तो ये भी हमारा रूट से बाहर आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास ये आ गया रूट टू माइनस वन। अब देखो ये जो है हमारे पास, इसको ले आएंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, रूट टू माइनस वन, और ये माइनस भी है ना यहाँ पे, तो माइनस रूट टू माइनस वन। तो अब देखो सेम चीज है और माइनस लगाए ना, तो क्या बन जाएगा, रूट टू माइनस वन माइनस रूट टू माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो आ गया। ये देखो इसके लिए जीरो आ गई, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। क्योंकि देखो टेन फोर्टी फाइव वन होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन फोर्टी फाइव पे वन, टू इंटू वन टू, तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा नहीं, बचा ये ऑप्शन, ये हो गया हमारे पास जीरो। समझ गए। तो ऐसे करना है। मेन हमारा इसके अंदर ये था कि भाई जब भी किसी एक थीटा पे अगर दो ऑप्शंस क्लैश करने लग जाए ना, तो हम एक बार थीटा कुछ और वैल्यू ले लेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। और इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। अब देखो उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको वन माइनस साइन थीटा को और वन प्लस साइन थीटा को इसको रेशनलाइज करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा, ठीक है।